ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी प्यारे भाइयों बहनों, सत्संग चल रहा था हमारा। भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों के द्वारा केवल मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। जितना भी ज्योति और प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, उसके मूल में मैं ही हूँ। इस प्रकार से अब आगे भगवान अध्याय 15 और 16वें श्लोक में पुनः स्वयं का अर्थात पुरुषोत्तम का शरीर और आत्मा का दो पुरुषों के रूप में वर्णन करते हुए, उनके स्वरूप को बताते हुए और परमात्मा को जानने का जो जानते हैं उनका जो महत्व है उसको बताते हुए भगवान कह रहे हैं श्लोक 16 में, दौ इमं पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। ये दो पुरुष भगवान ने प्रकृतिस्थ इस मानव देह को, शरीर को, समस्त प्राणियों के जो शरीर हैं उनको और जीवात्मा को, दोनों को ही पुरुष नाम से संबोधित किया। ये दो पुरुष पहले भी इन्हीं दोनों के विषय में अर्थात शरीर और जीवात्मा के विषय में भगवान ने प्रकृति में परा और अपरा, अधिभूत और अध्यात्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से भी भगवान ने इन्हीं दो तत्वों का वर्णन, इनका स्वरूप भगवान ने बताया। इस अध्याय में भी भगवान ने शरीर में पीपल का वृक्ष और उसके मूल में परमात्मा, जीवात्मा, यहाँ भी इन तीनों को पुनः भगवान वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये जो दो तत्व अर्थात दो पुरुष, एक नाशवान जो समस्त भूत प्राणियों के शरीर है और एक अविनाशी सदा रहने वाला जीवात्मा। तो एक को नाशवान और दूसरे को अविनाशी कहा जाता है, ऐसा भगवान ने बताया। आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई इन दोनों से जो श्रेष्ठ है, ये जो दो पुरुषों से जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है अर्थात वो परमात्मा है। भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्ययो ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये जो दो पुरुष अर्थात शरीर और आत्मा, न केवल मनुष्य का अपितु संपूर्ण भूत प्राणियों का जो शरीर, प्रकृति अर्थात जो जड़ वर्ग और एक चेतन वर्ग, इन दोनों से भी जो विलक्षण है वह अन्य ही है। वो इनसे दोनों से उत्तम है, विलक्षण है, और वो कौन है? परमात्मा।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन और पोषण और सबको धारण करने वाले हैं। उन्हें ही अविनाशी परमेश्वर या परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कहने का तात्पर्य है, भगवान ने अपने ही स्वरूप का, जिसे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं, उनका स्वरूप बताया कि वो सबके हृदयस्थ हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तीनों लोकों में सर्वाधार हैं, पालन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। उन्हीं को हम परमेश्वर या परमात्मा कहते हैं। तो भगवान ने सर्वव्यापी परमेश्वर, जो समस्त जगत में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों का, चाहे वो मनुष्य हों या अन्य, सभी प्राणियों के नियामक हैं, सभी का धारण पोषण करने वाले हैं। वे जड़ और चेतन दोनों के मूल में हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए वो इन सब से भिन्न हैं, अन्य हैं, उत्तम हैं, अर्थात पुरुषोत्तम हैं। वे भगवान ईश्वर हैं, अव्यय है, उनका कभी भी, वो नित्य हैं, उनका कभी अभाव नहीं। नित्य का तात्पर्य है वो सदैव सुलभ हैं, तथा ना केवल प्रकृति के नियामक अपितु सबके स्वामी भी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भगवान अब आगे अपना उसी स्वरूप का वर्णन करते हुए श्लोक 18 में कहते हैं, यस्माक्षरमतीतहं अक्षरातपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूं, इससे तो बहुत परे हूं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है, जो पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है, वह मैं हूं। अर्थात जो वेद वर्णन करते हैं जिनका, वो पुरुषोत्तम का ही वर्णन करते हैं। वे अविनाशी जीवात्मा से उत्तम तथा इस जड़ वर्ग से, अर्थात इस क्षेत्र से परे हैं। तो भगवान क्योंकि कैसे उत्तम है, क्योंकि इस प्रकृति से संबंध रखने वाले जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान नियामक है, जीव नियम्य है, जीव उपासक है, और भगवान हमारे उपास्य देव। जीवात्मा अल्प शक्ति संपन्न है, जबकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इस तरह से वो जीव से सदैव उत्तम है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। ऐसा भगवान अपने विषय में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अब आगे जो भगवान को, यानी कि भगवान को इस तत्व, इस प्रकार से, जैसा कि भगवान ने पीछे भी समझाते चले आ रहे हैं और इस अध्याय में भी अपना जीव का, और जीव का किस प्रकार से इस प्रकृति से संबंध रहता है, इस प्रकार से जो पूर्ण जानकारी दी, जो इससे जान लेता है, इसे तत्व से जान लेता है, ऐसे पुरुष की महिमा और उनके लक्षण को आगे वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, यो मामेवम् असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से जान लेता है,
पहले भी भगवान ने कई बार बताया कि तत्व से जानना क्या है, पहले भी कई बार भगवान ने ये वर्णन किया। अब यहाँ भी वो कह रहे हैं कि वो पुरुष ज्ञानी है, ज्ञानवान है, जिसे परमात्मा से संबंधित ज्ञान हो गया है, जिसकी प्रत्येक इंद्री परमात्मा की सेवा में लग गई है, जिसने प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा को जान लिया है, जो तत् से पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष अर्थात सब कुछ जानने वाला है। जिसने परमात्मा को जान लिया उसके लिए अब कुछ जानना शेष नहीं। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। सब प्रकार से भजने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि से लेके मन और समस्त इंद्रियां जो परमात्मा भक्ति में लग जाएं, परमात्मा के गुण लीला, उनके महात्म्य, उनकी महिमा का बुद्धि से स्वीकार कर ले कि यहाँ जो कुछ भी है वह सब परमात्मा है, परमात्मा में है, परमात्मा से है। जो इस प्रकार से दृढ़ता से जान लेता है, जो प्रत्येक इंद्री जिह्वा परमात्मा का नाम लेती है, परमात्मा की गुण लीला कान सुनते हैं, आंखें भगवान को प्रत्येक के अंतःकरण में भगवान को देखती है, ऐसी आंख जिसके पैर चल के परमात्मा की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए कदम चलते हैं, हाथ से जो परमात्मा को जीवात्मा के अंतःकरण में बैठे परमात्मा की सेवा में जिसके हाथ लगते हैं, इस प्रकार से जिस संपूर्ण मन सहित, इंद्रियों सहित, बुद्धि सहित, अंतःकरण सहित जो परमपिता परमात्मा की भक्ति में समर्पण भाव से, सेवा भाव से, अडिगता से, दृढ़ संकल्प से लगा हुआ है, इसी को भगवान ये कह रहे हैं कि सब प्रकार से भजना का यही अर्थ है। वह सब प्रकार से भजता है। सब प्रकार से मतलब यही है कि संपूर्ण इंद्रियां अपने विषय अनुसार केवल और केवल परमात्मा को ही भजती हैं, उनकी ही गुण लीला प्रभाव और उनके ही तत्व रहस्य इत्यादि से संलग्न रहता है। इस प्रकार से अंतःकरण मन और समस्त इंद्रियों सहित जो परम पिता परमात्मा को भजता है, उसका ही परमात्मा को सब प्रकार से भजना है। यही भगवान कहते हैं, क्योंकि उसने सब जान लिया है कि परमात्मा ही सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है, सो हृदय है। परमात्मा ही इस सृष्टि के बनाने वाले हैं, इसी को धारण करने वाले हैं और पालन करने वाले भी यही हैं। जो इन सबको तत्व से जान लिया है, जिसने ये समझ लिया है कि यह शरीर नाशवान है, यह जड़ वर्ग जितना भी, ये सब परिवर्तनशील है, यह नित्य नहीं है, इसका एक न एक दिन अभाव हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन मैं जीवात्मा परमात्मा की भांति सदैव अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होने वाला। बस मैं अपने से जो उत्तम मेरे परम पिता हैं, मैं उनके प्रति समर्पण होना, उनसे मिलना, उनके सानिध्य को प्राप्त होना, भक्ति भाव से जो जुड़ गया है, जिसने इस प्रकार से तत्व से परमात्मा को जान लिया है, वो सिवा परमात्मा के और कुछ नहीं, केवल और केवल परमात्मा को भजता है। तो यही भगवान ने यहाँ कहा कि वह सर्वज्ञ है, अर्थात उसने सब जान लिया। इस प्रकार से आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो शास्त्र है, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा। कहते हैं 20वें श्लोक में, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन। कैसे अर्जुन? निष्पाप, शुद्ध बुद्ध, जिसका अंतःकरण हो गया, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जो परमात्मा के नाम सुनते ही, परमात्मा का नाम सुनते ही जिसका रोमावलियां हर्षित हो जाती हैं, पुलकित हो जाता है, जिसका रोम रोम
जिसकी गिरा गद गद हो जाती है, कंठ रुद्ध जाता है और फिर वाणी कुछ भी उच्चारण नहीं कर पाती, केवल आंखें ही बोलना प्रारंभ करती हैं, अर्थात प्रेमाश्रु झरने लगते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसका ऐसा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वह ऐसा निष्पाप। तो अर्जुन को भी भगवान संबोधित कर रहे हैं, हे निष्पाप अनघ अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन। इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र, यह गुप्त शास्त्र है, अर्थात यह पात्र के सामने ही कहा जा सकता है। जो मैंने तुम्हें यह रहस्य बताया, संसार को इस पीपल वृक्ष की भांति जैसे भगवान ने वर्णन किया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया, नाशवान जड़ वर्ग का वर्णन किया, अविनाशी पुरुष जीवात्मा का भगवान ने स्वरूप समझाया और स्वयं का भी स्वरूप समझाया। और जब स्वयं को अर्थात परमात्मा को जो तत्व से जान लेता है, वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। तो ये जो विषय है, यह किसको कहा जाता है? जो निष्पाप है। कौन कह रहे हैं? स्वयं परमात्मा। तो बिना परमात्मा की कृपा के, परमात्मा की लीला को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की भक्ति को जीव नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा ही कृपा करते हैं, तभी जान सकता है। क्योंकि इसलिए भगवान ने कहा यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। तो यहां कहने का तात्पर्य है, कब कहा गया? जब अर्जुन निष्पाप हैं, अनुरागी हैं, प्रेम उत्पन्न हो गया है उनके चरणों में, पूर्ण भाव से समर्पित हो गए हैं परमात्मा को, तब भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, प्रेम से पिघल जाते हैं। एक ही तो एक चीज है जीव का प्रेम, जो परमात्मा को अपना बना लेता है। जो जीव परमात्मा का हो जाता है वो केवल एक ही है, और वो है प्रेम। आएगा कैसे प्रेम? तब से, उनकी कथा लीला गुण इत्यादि के चिंतन मनन से, ध्यान से। इससे निर्मलता बढ़ेगी अंतःकरण की, अनुराग पैदा होगा, और यह अनुराग परिपक्व होके प्रेम में तब्दील हो जाएगा। और फिर जैसा कि रामायण में भी कहा और अभी अभी मेरे मुख द्वारा भी कहा गया कि गिरा गदगद हो जाती है, कंठ रुंध जाता है, आंखों से प्रेम अश्रु बह जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो उठता है। ऐसी दशा हो जाती है जब निर्मलता आती है अंतःकरण में, जब प्रेम का अंकुर अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाता है, तब ऐसा लक्षण हमारे इस नाशवान शरीर पे उभरता है। तो भगवान ने कहा यह गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ऐसा ये गोपनीय और रहस्य युक्त शास्त्र है। भगवान ने इसको शास्त्र कहा, इस अध्याय में भगवान ने इसे शास्त्र कहा, क्योंकि इसको तत्व से जान लेने पर किसको? तीनों को, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को, नाशवान शरीर को और जीवात्मा, दोनों के स्वरूप को, और फिर पुनः इनके आधार परमपिता परमेश्वर को जब स्वरूप से उनके स्वरूप को जान लेता है, तत्व से समझ लेता है और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होता है? ज्ञानवान हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, और क्या होता है? कृतार्थ हो जाता है, अर्थात कृतकृत्य हो जाता है। अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं होता, अर्थात पूर्ण काम हो जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आइए इस सब को जान के कि यह शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, और ये भी पता नहीं कि कब
बुलावा आ जाए। इसलिए जब चेतना आ जाए तभी से, उसी वक्त से परमपिता परमात्मा के नाम से लग जाए। उनके नाम रूपी नौका इस भावसागर से तारने के लिए सहारा बनती है। नाम जब शुरू हुआ, धीरे धीरे नाम हमारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को दग्ध करने लगता है, वो पलायन करने लगते हैं, और जो संस्कार बाकी भी हैं वो भी दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण से तात्पर्य है चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, या कारण शरीर, तीनों में निर्मलता का प्रभाव हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। यही भगवान का उद्देश्य है समझाने का, और हमें यही अपनाना चाहिए कि हमें परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए इस संसार सागर से पार जाना है। इस प्रकार से ये 15वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। ओम।